अभिमान ये बड़े बड़े त्यागियों में रह जाता है। एक मैं एक बात सुनाया करता हूँ, सच्ची घटना हुई है। ये उड़िया स्वामी की कही हुई बात। एक महात्मा थे, वृद्ध, वो सन्यासी थे, सच्चे विरक्त थे, वो वन में रहते। तो एक दूसरे राजा ने सन्यास लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो सन्यास धारण कर वो भी वन में चले गए। बड़े अच्छे पुरुष थे, भजन करते, साधन करते। तो पर वो खाने को तो चाहिए ही, तो अन्न छत्र से दोपहर को रोटी लेकर एक दिन लौट रहे थे, तो बूढ़े महात्मा पीछे से आए और उनके कोहनी का धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो वो रोटी गिर गई तो उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने उठा लिया, उठा के पहुंच करके फिर चले। ये महात्मा फिर पीछे जाके उन्होंने फिर धक्का दिया दोबारा, तो फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी। तो अब की वो खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी है, आप रक्षा करते हैं, ये कहकर चले। तीसरी बार फिर धक्का दिया, अब कीचड़ था वहां पर, उसमें गिर गई। अब कीचड़ उचड़ लग गया तो उठा कर फिर उसको पांच लिया, हाथ जोड़े प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी तो बड़ी कृपा है, आप परीक्षा करते हैं, मुझे ठीक योग्य बनाना चाहते हैं, परंतु इतने बड़े राज्य का परित्याग करके मैं आ गया, अब इस रोटी के जाने से मुझे क्या क्षोभ होता। तो महात्मा बोले इसीलिए रोटी गिराई थी भैया। क्यों? बोले तुम्हें राज्य के परित्याग का अभिमान है और राज्य की महत्ता तुम्हारे मन में बनी है। तुमने राज्य का त्याग किया, पर इतने बड़े राज्य का त्याग किया, तो राज्य की जो महत्ता है उसका तुमने त्याग नहीं किया, राज्य का त्याग किया। राज्य की महत्ता बनी है और त्याग का अभिमान बना है, तो ये त्याग तो भैया त्याग नहीं हुआ। इस त्याग का भी त्याग कर दो तब तुम्हारा त्याग माना जाए। तो ये अभिमान जो है ये बहुत दूर तक चलता है, और अभिमान में एक स्वाभाविक दोष है, उसका रूप यही है, अभिमान दूसरे का अपमान करता है। किसी क्षेत्र में अभिमान हो, अभिमान दूसरे का अपमान करता है, अभिमान दूसरे में हीनता की अनुभूति कराता है। धन का अभिमान, जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान। अभिमान जहाँ सात्विकता की ओर ले जाए वो अच्छा है, परंतु प्रायः अच्छी से अच्छी वस्तु का अभिमान भी दूसरे में हीनता का दर्शन कराता है। तो ये नारद जी का सूत्र है, अभिमान द्वेषत्वात्। भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं। भगवान में राग द्वेष नहीं, पर भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं। और दैन्य प्रियत्वाच्च, दैन्य से भगवान का प्रियत्व है, अर्थात जिसमें अभिमान का सर्वथा अभाव हो गया है। किसी भी बाहरी वस्तु को लेकर जिसके मन में कोई गौरव नहीं है, ये किसी वस्तु के संपर्क से अभिमान होता है। भला जाति का अभिमान हो गया, वर्ण का हो गया, आश्रम का हो गया, धन का हो गया, राज्य का, पद का, नेतृत्व का, विद्या का, साधन का भी, भक्ति का भी अभिमान होता है। भक्ति का अभिमान ही दूसरों का भक्त मानता है। वो कहता मैं तो भक्त हूँ और सारे ये मेरे समकक्ष नहीं, ये सब अभक्त है। जहाँ दूसरों में हीनता का अनुभव हुआ, वहीं एक सूक्ष्म घृणा पैदा होती, उनके प्रति तिरस्कार बुद्धि होती, पैदा होती। और वो तिरस्कार बुद्धि जब प्रकट में आती है तो प्रत्यक्ष वो कलह का रूप बन जाती है। तो अभिमान ये जब तक रहता है तब तक ये साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जाता। लेकिन अभिमान छूटता नहीं सहज में। तो अभिमान को एक जगह दी है कि इतना सा अभिमान तुम रखो और आगे बढ़ते चले जाओ, उसका भी त्याग करने के लिए। वो क्या है? तुलसीदास जी की अर्धाली, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे। ये अभिमान मेरे मन में सदा बना रहे कि मैं सेवक हूँ और रघुपति मेरे पति है। अब वो सेवक की बड़ी परिभाषा कर दी तुलसीदास जी ने, इतने बड़े महात्मा रहे। सो अनन्य जाते असि
मति न चरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो अभिमान पैदा हो जाए कि मैं राम जी का सेवक और ये सब सेवक नहीं, तो इसके बदले में बड़ी मार्मिक बात, बड़ा सुंदर उपदेश और बिल्कुल दार्शनिक सिद्धांत, सचराचर रूप स्वामी भगवान। चराचर जगत के जितने प्राणी हैं ये सब के सब मेरे स्वामी के रूप हैं और मैं इनका एकमात्र सेवक हूँ। सब प्राणी